इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जो कि किसी से डर कर बहुत ही तेजी से भाग रहा था। हालांकि वो लड़का तभी एक जगह पर जाकर छुप जाता है और एक पेपर पे लिखने लगता है कि अगर मुझे एक और बार चांस मिलता तो मैं सारी चीजें ठीक कर देता और शायद उसकी जान भी बच जाती। पर तभी अचानक ये खतरनाक सीन थोड़ा सा पास्ट में चला गया था। हमें अब कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही लड़का अभी छोटा था। दरअसल उसका नाम इवान होता है और उसे बहुत ही अजीब तरीके के विजन्स आते थे। आखिर ये विजन्स किससे रिलेटेड है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। इवान तो अपनी मदर के साथ रहा करता था जो कि अब स्कूल में जब आती है तो इवान की टीचर उसकी मदर को एक ड्राइंग दिखाने लगी जो कि इवान ने रिसेंटली ड्राइंग कंपटीशन में बनाया था। लेकिन इवान की ड्राइंग को देखकर उसकी टीचर काफी ज्यादा हैरान रह गई क्योंकि इवान ने ड्राइंग के अंदर बहुत ही अजीब चीज बनाई होती है, जैसे कि उसके हाथ में चाकू था और उसने कई लोगों की जानें ले ली। लेकिन इवान से इस पिक्चर के बारे में पूछने पर वो तो कुछ बताता ही नहीं, जैसे कि उसे कुछ याद ही नहीं था। इवान की टीचर तो पूछने लगी कि आखिरकार इवान को कोई बीमारी तो नहीं। यही कंफर्म करने के लिए इवान की मदर उसे लेकर हॉस्पिटल में जाती है और उसका फुल बॉडी चेकअप भी कराती है। लेकिन कुछ समय बाद जब बॉडी के रिपोर्ट्स आए तो वो एकदम नॉर्मल थे, यानी कि इवान को कोई अंदरूनी बीमारी बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए इवान की मदर उसे लेकर वापस अपने घर पर आ जाती है। अब यहाँ इवान की मदर डिनर तैयार कर रही थी, तभी अचानक उसे किचन में से कुछ आवाज आती है। वो जैसे ही देखने चली गई तब उसे रियलाइज होता है कि उसका बेटा इवान अपने हाथ में चाकू लेकर खड़ा हुआ है। इवान की मदर ने जल्द से जल्द उससे चाकू लिया और कहा कि आखिर तुम ये लेकर क्या कर रहे थे। तब जाकर इवान कहता है कि मुझे बिल्कुल याद नहीं, यानी कि इवान को समय समय पर दौरे पड़ा करते थे और उसके सामने की सारी चीजें ब्लैकआउट हो जाती थी। इस ब्लैकआउट होने के कारण वो इतने ड्यूरेशन में क्या करता उसे कुछ याद ही नहीं होता। इवान की मदर को उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो जब भी अपने काम पर जाती तब वो इवान को अपने पड़ोसी जिसका नाम जॉर्ज था उसके यहाँ पर देख रेख करने के लिए छोड़ देती। जॉर्ज इवान को लेकर फिलहाल के लिए अपने घर में चला जाता है जहाँ पर जॉर्ज की बेटी कैली मौजूद होती है। कैली और इवान बचपन से काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और वो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। कैली तो इवान से कह रही थी कि तुम भी हमें ज्वाइन करो क्योंकि हमारे फादर हम सभी लोगों की वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। अब इवान उनके साथ खेलने तो लगा, लेकिन अचानक उसकी फिर से याददाश्त चली जाती है और उसके सामने की चीजें ब्लैकआउट होने लगी थी। थोड़े समय बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके बॉडी पर जितने कपड़े थे वो सब के सब निकल चुके थे। कैली के भी बॉडी पर कपड़े नहीं होते और इन्हीं सारी चीजों की फोटोज और वीडियोस उसके फादर जॉर्ज निकाल रहे होते हैं, यानी कि वो उन सभी की गंदी वीडियो शूट कर रहे थे। हालांकि ये बातें समझने के लिए इवान और कैली काफी छोटे होते हैं, इसीलिए जॉर्ज की ये गंदी हरकतों के बारे में कभी ये बातें बाहर ही नहीं आई। अब हमें यहाँ पर दिखाया गया कि इवान, कैली अपने भाई टॉमी और लीन के साथ एक फॉरेस्ट में आ चुके हैं। वो सभी अब धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे, लेकिन उनकी शैतानियां बिल्कुल भी कम नहीं होती हैं। यहाँ अब लीन नाम की उस मोटे लड़के को सभी ने टास्क दिया था कि तुम उस लेटर बॉक्स में जाकर एक छोटा सा बॉम्ब रख दो, जिससे कि कोई भी अगर उसके पास आएगा तो उसे काफी झटका लगेगा। इतना ज्यादा फोर्स करने के कारण लीन को उस पोस्ट बॉक्स में जाकर बॉम्ब रखना ही पड़ता है और जिसके बाद वो सभी लोग फॉरेस्ट के अंदर रहकर उस सीन को देखने लगे थे। वो घर एक लेडी का होता है जो अपनी एक न्यू बॉर्न बेबी को लेकर उस पोस्ट बॉक्स के पास आ रही थी, लेकिन पोस्ट बॉक्स में रखे गए उस बॉम्ब को खोलते ही अचानक वो वहीं पर फट जाता है, जिससे कि उस लेडी और उसकी बच्ची को बहुत ज्यादा चोट आई। इवान, कैली और उसका भाई टॉमी तो वहां से तुरंत ही भाग जाते हैं, लेकिन लेन तो इन सारी चीजों को खुद के ऊपर जिम्मेदार ठहरा रहा था क्योंकि आखिरकार उसने ही जाकर वो बॉम्ब उस पोस्ट बॉक्स में रखा है। उसके तो होश उड़ गए थे और लेन वहीं पर बेहोश हो गया। उसे बिल्कुल रियलाइज नहीं हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अब यहाँ इस इंसिडेंट के बारे में इवान को भी कुछ याद नहीं होता क्योंकि उसी समय उसके फिर से विजन्स आने लगे थे और वो ब्लैकआउट हो गया था। हालांकि उसकी मदर ने उसे हिप्नोटाइज करके सारी बातें उगलवाने की कोशिश की, पर इवान सच में कुछ नहीं जानता था। अब यहाँ कुछ दिनों बाद इवान, कैली और उसका भाई टॉमी मूवी देखने के लिए आते हैं। इवान तो बार बार कैली से पूछ रहा था कि आखिर उस इंसिडेंट में हुआ क्या, क्योंकि उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं याद है। जैसे लग रहा था कि इवान हर एक इंसिडेंट को धीरे धीरे भूलता जा रहा है। कैली इवान से सिर्फ इतना कहती है कि अगर तुम्हें वो बात नहीं याद है तो अच्छा ही है, उसे तुम याद करने की कोशिश भी मत करो। यहाँ पर हमें पता चला कि
कैली और इवान एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे थे। पर तब तक वहाँ कैली का भाई टॉमी आ जाता है, जैसे कि ये सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और उसे इवान पर काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। इसीलिए एक दिन टॉमी ने मौका देखकर इवान के कुत्ते को पूरी तरीके से जला दिया। हालांकि कैली, इवान और लिन वहाँ पर पहुंच जाते हैं, पर टॉमी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। यहाँ पर एक बार फिर से इवान को विजन्स आते हैं और वो सब कुछ भूल चुका था। वो जब होश में आता है तो उसकी बॉडी पर कई सारे चोट के निशान थे, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि कैली के भाई टॉमी ने मारे होते हैं, क्योंकि वो उन दोनों की रिलेशनशिप से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। यहाँ तक कि टॉमी अपनी बहन को भी नहीं छोड़ता और उसे भी काफी ज्यादा मारता है। अब यहाँ कुछ दिनों बाद इवान की मदर को उस बॉम्ब वाले इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था, इसीलिए अब वो उस पूरे टाउन को ही छोड़कर कहीं दूर जा रही होती है। कैली तो अब तुरंत ही भागते हुए उस जगह पर आ गई जहाँ पर इवान वैन में बैठकर दूर जा रहा था। इवान तो कैली को लिखकर दिखाता है कि मैं तुम्हें वापस लेने जरूर आऊंगा, जिसके बाद इवान की मदर उसे लेकर किसी दूसरे टाउन में चली गई। देखते ही देखते अब यहाँ पर पूरे 10 साल बीत जाते हैं। इवान यहाँ पर काफी बड़ा और हैंडसम हो चुका था, लेकिन इतने समय में उसने कैली से अभी तक कोई मुलाकात नहीं की होती। ऐसा लग रहा था कि इवान कैली को पूरी तरीके से भूल चुका है। इवान एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था जो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा होता है। अब एक दिन इवान अपने घर के अंदर एक लड़की को लेकर आता है जो उसके यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पर आए थे। तभी उस लड़की की नजर एक बुक पर जाती है जो इवान की थी, और इवान तो इस बुक के अंदर अपने बचपन के सारे इंसिडेंट लिखा करता था। हालांकि इवान उस लड़की से वो बुक छीन लेता है, पर वो लड़की कहने लगी कि मुझे तुम इस बुक में से कोई बात पढ़कर सुनाओ जिससे कि हम खुश हो जाए। इसीलिए अब इवान उस बुक को ओपन करके कुछ पढ़ने लगता है। दरअसल ये वही इंसिडेंट था जब कैली का ब्रदर टॉमी उन सभी के ऊपर हमला कर रहा होता है। इवान ने जैसे ही अपने बुक के अंदर लिखा हुआ वो पूरा इंसिडेंट पढ़ना स्टार्ट किया, तभी अचानक उसे फिर से ब्लैकआउट हो जाता है, यानी कि वो बेहोश हो गया था और वो सीधा पहुंच जाता है अपने बचपन की उसी इंसिडेंट में जब कैली का भाई टॉमी उसके कुत्ते को जलाने की कोशिश कर रहा था। इवान लिटरली अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन कर रहा था जब वो बचपन में होता है और वो समझ ही नहीं पाता कि उस बोरे के अंदर है क्या, जिसके तुरंत ही बाद टॉमी ने उस बोरे को पूरी तरीके से आग लगा दी और फिर अचानक इवान की नींद खुल जाती है उसके रियल लाइफ में, जहाँ पर वो लड़की उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। अब एक समय पर तो इवान को ये सारी चीजें एकदम झूठ लगती है और उसे एक बेकार सपना मानने लगता है, क्योंकि पास्ट में इस तरीके से ट्रेवल करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर उसे अपने सवालों का जवाब तो चाहिए था, इसीलिए इवान तुरंत ही अपनी कार निकालता है और सीधा चला जाता है उस मोटी लड़की लेन के पास, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। इवान लेन से पूछता है कि आखिर उस समय क्या हुआ था जब टॉमी एक बोरे के अंदर आग लगाने जा रहा होता है। लेन ने यहाँ पर ये बताया कि उसके अंदर तुम्हारा कुत्ता था जिसे कि टॉमी पूरा जलाकर तुमसे बदला लेना चाहता था। इवान उससे और सवाल पूछने की कोशिश करता ही है, लेकिन तभी लेन काफी गुस्सा हो गया। यहाँ हमें रियलाइज होता है कि लेन की दिमागी हालत उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि लेन ने जिस तरीके से उस बॉम्ब को पोस्ट बॉक्स में डाला था अपने बचपन में और उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने के कारण एक लेडी और उसका बच्चा घायल हो गया, उसी इंसिडेंट की वजह से लेन की हालत आज ऐसी है। इवान अब फिलहाल के लिए जल्द से जल्द अपने घर पर आ जाता है और अपने बचपन से लिखी गई किताब में उसी इंसिडेंट को देखता है जब लेन ने लेटर बॉक्स के अंदर बॉम्ब रखा था। वो यहाँ पर लिटरली सारी चीजें देख पा रहा होता है जैसे कि वो अपने पास्ट में आ चुका है। उसे साफ साफ सारी चीजें दिखाई दे रही थी कि किस तरीके से लेन ने पोस्ट बॉक्स में बॉम्ब रख दिया और उस बॉम्ब के ब्लास्ट होने के बाद उस लेडी और उसके बच्चे को काफी चोट लगी। यानी कि जो चीजें इवान अपने बचपन में नहीं देख पाया वो आज इतने सालों बाद लिटरली अपनी आंखों से देख पा रहा होता है। अब हमें यहाँ इवान की मदर दिखाई गई जो उसे लेकर एक फॉर्चून टेलर के पास चली जाती है। वो लेडी इवान का हाथ पकड़कर देख रही थी कि आखिर उसका भविष्य कैसा होगा, लेकिन तभी वो लेडी काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे पता चला कि इवान के हाथों पर तो कोई लाइफ लाइन ही नहीं मौजूद है और तो और ना तो उसके पास कोई आत्मा है और ना ही जीने की कोई वजह। इवान और उसकी मदर काफी गुस्सा हो गए फॉर्चून टेलर की इस बात से, इसीलिए वो तुरंत ही उस जगह से बाहर आ जाते हैं। पर अब इवान कैली से मिलना चाहता था, इसीलिए वो सीधा चला गया अपनी गाड़ी को लेकर उससे मिलने के लिए। इतने सालों के बाद इवान आखिरकार कैली से मिल रहा था जो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन इवान ने कैली से कुछ अजीब तरीके के सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। इवान को तो थोड़ी सी चीज याद आ रही थी कि किस तरीके से वो उसके
घर के अंदर उसके फादर और कैली के साथ खेला करता था। लेकिन एक दिन कैली के फादर कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और इवान ने उस समय बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे। आखिर वो इंसिडेंट क्या था ये इवान को पता नहीं होता, इसीलिए वो कैली से पूछने लगता है। लेकिन कैली यहाँ गुस्सा इस बात से हुई कि इतने सालों में इवान ने मुझे कभी याद नहीं किया और जब वो मिलने आया तो वो ये स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ रहा है। इसीलिए कैली उससे गुस्सा होकर वहाँ से दूर चली जाती है। पर इवान का दिमाग तो और ज्यादा दर्द देने लगा था क्योंकि उसे अपने सवालों का जवाब ही नहीं मिल पाता। इवान जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसे कैली के भाई टॉमी का एक रिकॉर्डेड मैसेज मिल रहा था जिसमें कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुमने मेरी बहन को क्या कहा, क्योंकि वो इतने घंटों तक रोती रही और अब उसने सुसाइड कर लिया है। और टॉमी गुस्से में कहता है कि मैं अब इवान तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इवान को तो कुछ नहीं समझ रहा था कि आखिर ये अनजान सी चीजें उसके साथ क्यों हो रही हैं। इसीलिए अब इवान अपने बुक में लिखी गई उस अजीब सी कहानियों को पढ़ने लगता है जो वो समय था जब कैली के फादर उसकी और अपने बेटे की एक अजीब तरीके की वीडियो बना रहे थे, यानी कि गंदी वीडियोस। लेकिन इवान को कुछ ऐसा लग रहा था कि वो उसी समय में टेलीपोर्ट हो चुका है क्योंकि वो चीजें एक्सपीरियंस कर सकता था और चीजों को बदल भी सकता था। इसीलिए जब उसके फादर वीडियो बनाने जाते हैं तो वो तुरंत ही उनके फादर के सामने जाकर कहने लगा कि अगर आप ऐसा करोगे तो आगे चलकर इससे आपकी बेटी के दिमाग पर काफी असर पड़ेगा और वो एकदम से डिस्टर्ब होकर पागल हो जाएगी। इवान तो कैली के फादर को बहुत अच्छी तरीके से समझाता है जिससे कि वो समझ भी गए थे। साथ ही साथ वो कह रहा था कि आपको अपने छोटे बेटे टॉमी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा एग्रेसिव बनता जा रहा है। अब ये सारी चीजें जैसे ही खत्म होती है तो इवान जो प्रेजेंट टाइम में मौजूद था वो अपनी आंखें खोलता है। वो जैसे ही होश में आया तब अचानक उसके दिमाग में कुछ अजीब तरीके से यादें बनना स्टार्ट हो गई। दरअसल इस यादों में वो कैली और अपने साथ बिताए गए बहुत सारे पलों को इमेजिन करता है जो रियलिटी में उसने एक्सपीरियंस किए थे कैली के साथ रहकर। शॉकिंग बात तो ये हुई कि इवान जिस बेड पर से उठ रहा था वहाँ कैली भी सोई हुई होती है, यानी कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो दरअसल यहाँ पर ये हुआ कि इवान जब उस इंसिडेंट को पढ़ रहा था तो वो लिटरली पास्ट में चला गया और उस समय कैली के फादर को समझाने के बाद उन्होंने कभी वीडियो बनाई ही नहीं जिससे कि कोई भी इंसिडेंट उनके साथ नहीं हुए और पास्ट चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा फ्यूचर ही चेंज हो गया। यानी कि इवान ना तो वो शहर छोड़कर जाता है और ना ही उसका ब्रेकअप होता है कैली के साथ। उन दोनों ने शुरुआत से ही अपनी जिंदगी साथ में गुजारी थी और एक दूसरे से काफी प्यार भी करने लगे थे। थोड़े समय में वो दोनों एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज भी कर देते हैं और अब उन दोनों की शादी जल्द से जल्द होने वाली थी। लेकिन अब यहाँ अचानक जब ये सारी बातें कैली के भाई टॉमी को पता चली तो वो तुरंत ही उनके सामने आ गया था। उसे ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था और खास करके इवान, क्योंकि इवान शुरुआत से ही उसके दुश्मनों में से एक था। टॉमी तो अपने कई सारे लोगों के साथ इवान और कैली पर हमला करता ही है, तभी अचानक इवान ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए टॉमी पर हमला कर दिया और इस हमले के कारण टॉमी वहीं पर मारा जाता है। अब ये पूरी चीजें हादसा थी, लेकिन तभी भी इवान को टॉमी के मर्डर के केस में जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। थोड़े समय बाद इवान से मिलने के लिए उसकी मदर आती है और वो उसके साथ साथ कई सारी बुक्स को लेकर आई थी जिसमें कि इवान बचपन की चीजें लिखा करता था। इवान अब जेल के अंदर ही उसी बुक को पढ़ने लगता है जिसमें कि वो इंसिडेंट मौजूद था जब वो सभी छोटे थे और कैली का भाई टॉमी उसके कुत्ते को मारने जा रहा होता है। इवान सोच रहा था कि वो अब सारी चीजें प्लानिंग के हिसाब से करेगा और सबको ठीक कर देगा। शुरुआत में वो सीधा टॉमी के पास गया और उसे समझाता है कि तुम उस कुत्ते को छोड़ दो, इससे तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होने वाला। लेकिन तभी अचानक पीछे से लेन आ गया जिसने कि अपने हाथ में एक कांच का टुकड़ा पकड़ा होता है और उसने तो उसी टुकड़े की मदद से टॉमी की जान ले ली। इवान तो काफी डिप्रेशन में चला गया क्योंकि उसने जैसा प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और इस पास्ट में जो चेंजेस हुए थे उसी हिसाब से पूरा फ्यूचर और प्रेजेंट भी चेंज हो गया। इवान ने जब प्रेजेंट टाइम में अपनी आंखें खोली तो उसके दिमाग में कई सारी मेमोरीज बनने लगी थी। उसे ये पता चलता है कि इस न्यू प्रेजेंट टाइम में टॉमी तो पूरी तरीके से मर चुका है और वहीं लेन पूरी तरीके से पागल हो गया है। कैली के बारे में पता लगाने पर यह आइडिया आया कि वो तो एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है, यानी कि इवान ने जिस तरीके से पास्ट चेंज करने की कोशिश की उसी तरीके से प्रेजेंट चेंज नहीं हो पा रहा है। सारी की सारी चीजें यहाँ से वहाँ बिखर जा रही थी। तब जाकर हमें पता चला कि इवान और उसके फादर दोनों के पास ही फ्यूचर और पास्ट में जाने की एबिलिटीज थी जिसे कि इवान इस समय अपने लिए यूज कर पा रहा है। लेकिन यहाँ इवान ने डिसाइड किया
कि वो किसी भी तरीके से हम सबके प्रेजेंट को चेंज करेगा। इसीलिए वो एक बार फिर से बुक लेकर बैठ जाता है और उसके अंदर उस इंसिडेंट को देखता है जब वो सभी बचपन में पोस्ट बॉक्स के अंदर बॉम्ब रखने का प्रैंक कर रहे थे। वो लेडी जब अपने बच्चे को लेकर पोस्ट बॉक्स के पास आती है तभी इवान तुरंत ही भागते हुए उसके पास आ गया और उस लेडी को वहां से दूर ढकेल देता है, लेकिन उसी समय वहां पर वो ब्लास्ट हो गया था। हालांकि यहाँ पर उस लेडी और बच्चे की जान तो बच जाती है, लेकिन जब सीन प्रेजेंट में आता है और इवान अपनी आंखें खोलता है तो उसके ठीक सामने उसका बहुत ही पुराना दोस्त लेन मौजूद था, जो कि एकदम नॉर्मल कंडीशन में होता है। लेकिन जब इवान ने अपनी बॉडी को देखा तो उसके दोनों हाथ कट चुके थे। दरअसल ये उसी धमाके का इफेक्ट होता है जब इवान ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस लेडी और बच्ची को बचाया था, यानी कि उनका फ्यूचर उसी पास्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ बदल चुका है। इवान के पास अब मिलने के लिए कैली आती है जो उसका एक दोस्त की तरह ख्याल रखती थी, लेकिन अब इवान और कैली के बीच उस तरीके का रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी अब बदल चुकी है। सबकी जिंदगी एकदम अच्छी तरीके से चल रही थी शिवाय इवान के, क्योंकि उसने अपनी फ्यूचर की कुर्बानी दे दी। इवान तो अब अपनी मदर से मिलने आता है जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, क्योंकि इवान की मदर को फेफड़ों का कैंसर हो गया था और शायद वो अपने आखिरी स्टेज पर होती हैं। दरअसल बात ये होती है कि इवान की जिस धमाके के अंदर दोनों हाथ चले गए थे तो उसकी मदर बहुत ही ज्यादा टेंशन लेने लगी थी। इसी टेंशन में वो कई बार सिगरेट पीने लगी थी और अब उसी वजह से उन्हें फेफड़ों का कैंसर हो गया है। इसीलिए अब इवान सोचने लगा कि अपनी मदर की ये हालत उसने ही की है। इसीलिए अब इवान अपनी मदर से ये कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इवान अपने घर में जाकर सीधा उस बुक को पढ़ने लगा जिसमें वो मोमेंट होता है जब कैली के फादर उन दोनों के वीडियोस बना रहे थे। यहाँ इवान ने उसके फादर को रोकने के बजाय वहाँ पर रखा हुआ एक डायनामाइट निकाल लिया, जिसे कि वो जलाने के बाद कैली के फादर को धमकी दे रहा होता है कि आप यहाँ से चले जाओ। इवान ने ये बॉम्ब इसीलिए जलाने का डिसाइड किया क्योंकि ये बॉम्ब वही होता है जिसे कि पोस्ट बॉक्स में डाला जाएगा और इवान के इससे दोनों हाथ कट जाएंगे। अगर ये बॉम्ब ही पहले फट गया तो वो धमाके कभी होंगे ही नहीं, जिससे कि इवान एकदम नॉर्मल रहेगा। इवान ने अब उस बॉम्ब को जलाकर उसके फादर के पास फेंक दिया, लेकिन उस बॉम्ब को तुरंत ही कैली उठा लेती है। कैली को इस बात का अंदाजा नहीं था और अगले ही मोमेंट में बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण कैली, उसके फादर और टॉमी तीनों मारे जाते हैं। हालांकि उसमें इवान बच गया था और वो वापस से अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। उसने अपनी आंखें एक मेंटल हॉस्पिटल में खोली होती हैं जो चारों तरफ से पागलों से घिरा हुआ था। इवान तो डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। फिर वो अपनी मदर को देख रहा था जो लगातार उसकी रिपोर्ट्स देखकर रो रही होती है, यानी कि इवान ने फिर से गड़बड़ी कर दी और उसका पूरा प्रेजेंट बेकार हो चुका है। अब इवान को यहाँ बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने अपनी मदर से उस समय की वीडियो कैसेट मांगी जब वो प्रेग्नेंट थी और इवान उसके पेट से पैदा होने वाला था। ये वीडियो क्लिप तो इवान की मदर ने उसे दे दी होती है, लेकिन अब मेंटल हॉस्पिटल के कई सारे स्टाफ इसके अगेंस्ट थे और वो लगातार इवान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इवान तो एक चैम्बर के अंदर आकर खुद को छुपा रहा था। ये वही सीन होता है जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, यानी कि ये सारा सीन प्रेजेंट का चल रहा होता है जिसमें कि इवान पास्ट में जाने की एबिलिटी का यूज करता है और उस समय में चला जाता है जब इवान की मदर प्रेग्नेंट थी और उसे जन्म देने वाली थी, यानी कि लिटरली इवान अपनी मदर के पेट में मौजूद है और यहाँ वो एक बहुत ही टफ डिसीजन लेता है। इवान ने तो अपनी मदर के पेट में ही खुद का गला दबा दिया और वहीं पर अपनी जान दे दी, जिससे कि कुछ समय बाद पता चला कि इवान की मदर को एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, यानी कि उस समय इवान कभी पैदा ही नहीं हुआ और पूरा फ्यूचर इसी तरीके से चेंज हो जाता है। इवान के ना होने के कारण जिन जिन लोगों पर इसका इफेक्ट पड़ा था वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं और अपनी जिंदगी आराम से जीने लगते हैं, जैसे कि कैली, टॉमी अपने फैमिली के साथ एकदम अच्छी लाइफ जी रहे थे और वहीं लेन काफी मेहनत करने के बाद काफी बड़ा आदमी बन जाता है, यानी कि इवान के एक सैक्रिफाइस ने पूरे लोगों की जिंदगी बदल दी और कहीं न कहीं इवान को ये फ्यूचर काफी अच्छा लगता है। भले ही इस समय उसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बाकी सारे लोगों की जिंदगी एकदम अच्छी तरीके से कट रही होती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।